मॉर्निंग यहाँ पर। अच्छा, आफ्टरनून हो रहा है, सॉरी, 1:28 PM। ओके, आज भी टॉपिक से जाने से पहले थोड़ा उपदेश देना होगा मुझे। अब क्या है, बेसिकली अगेन आई एम यूजिंग बेसिकली, ठीक है। वो फीडबैक्स आते हैं ना मुझे, तो उसके बारे में बोल दूं ताकि इसके बाद जो वीडियोस बनाऊं तो लोग सेम फीडबैक्स नहीं दे, इसीलिए जैसे ही मिलते हैं तो तुरंत नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेती हूँ मैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हारे 4 मुस्टैच दिख रहे हैं, तुम्हारी 2 दाढ़ी बढ़ गई है, ठीक है, आईब्रोज नहीं बना है, अगर बाल भीगे हैं तो सुखा कर आती वीडियो करने, थोड़ा सा लिपस्टिक लगा ले, काजल मस्करा नहीं बोले हैं, वो भी बोलेंगे ही कुछ दिन बाद। तो उनके लिए यही है बोलना, हाँ, और टॉपिक पे रह के बात कर, टॉपिक से भटक मत ज़्यादा। मैं जानबूझकर बहुत सारे वीडियोस में ये बोली थी कि टॉपिक से भटक रही हूँ, टॉपिक से भटक रही हूँ, क्योंकि उसके साथ ये भी बोलती हूँ कि जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ सी इट विथ ओपन आइज, ईयर्स, नोज, टंग, एनीथिंग। क्यों? क्योंकि यही ट्रिक था। मैं जानबूझकर वो बोलती थी सो दैट ये आपके माइंड में इम्बाइब हो जाए। तो बेसिकली ये रैंटी एप्स का चैनल है, राइट? तो रैंटी एप्स क्या होता है? व्हाट इज़ अ रैंट? रैंट इज़ कंटिन्यूसली talking about a topic, and ranting also means that when the lehza can be changed, matlab rant means an anger tone, but for me it's like with a normal tone, but it is very continuous in action. तो मैं जानबूझकर बोलती थी सो दैट लोग ये किसी ना किसी दिन मुझे बोले कि हाँ बहन, टॉपिक के रहकर बात करना था, टॉपिक से बाहर बहुत जा रही हो। तो ये सब जजमेंट है वीडियोस में, ये तो मैं जानबूझकर ही जा रही थी क्योंकि अपना चैनल तो उसी पर है। टॉपिक तो एक है कि साथ साथ में रहकर कुछ एक सामाजिक हेल्प कर दे रही हूँ। जो कुछ लोग आते हैं और ऐसे मुंह बना लेते हैं, या मान लो कोई नया सर्कल में बैठ जाते हैं तो ऐसा मुंह बना लेते हैं कि क्या ही बात करूँ इनसे, पूरे नए लौट है। गुलाब का फूल को लेके फ्रॉक के टैटपोल वाले पॉन्ड में डाल दिया है, अब वो तो कमल है नहीं, अब वो क्या करे? उसको नहीं पता है कि कीचड़ में कैसे खिलते हैं। तो ये सब सिनारियोज होता था, तो ये थोड़ा मैं सामाजिक हेल्प करने का कोशिश की, और इससे मेरा क्या हेल्प हुआ कि मेरे को भी एक रिवीजन टाइप हुआ। मुझे भी बोलते हुए समझ में आया कि हाँ, कौन सा टॉपिक किसके लिए यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब तक जिंदा हो तब तक तो सीख रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि एकदम परमात्मा या मास्टर या PhD हो गए हो और आगे सीखने का कोई स्कोप नहीं है। तो अपने लिए भी ये डेली एक लर्निंग रहा मुझे, क्योंकि ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एंड बहुत ही ईजी रहता है। अब देखो, कुछ लोग बोलोगे कि जो काम वाले होते हैं, ऑफिस वाले लोगों से मेरा रिलेशन थोड़ा अलग रहता है। बहुत कम ही है कि मैं खुलती हूँ किसी के साथ, वो भी अगर मुझे लगा उस टाइम खुलना तो ठीक है, आफ्टर दैट अगेन मैं थोड़ा संभल जाती हूँ, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ थोड़ा ठीक करना चाहिए। तो वहाँ पर मैं मेला या वहाँ पर शादीशुदा, वो नहीं होता है इतना बात कर लो कि क्वालिफाइड हो जाए कि हाँ यही है बंदा जिसे शादी करना है, या यही है बंदी। तो वहाँ पर वैसा मेरे को नाता रखना पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेरे काम के बीच में आ जाता है। मैं इमोशनली आई स्टार्ट टेकिंग डिसीजन, इसको ख़राब लगेगा क्या बोल दूंगी, इसका ये काम नहीं कर रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू पर्पसली फॉल इन टू दैट ट्रैप। ओके, तो जब ये मैं मीटिंग न्यू फ्रेंड्स बोलती हूँ, तो ये ऐसा नहीं है कि ऑफिस पार्टीज़ या ऑफिस कलीग्स को बोलती हूँ। हाँ, वहाँ पर होना चाहिए, बातचीत करना अलग बात है, बट ये जो मैं टॉपिक्स बोल रही हूँ ये आप लोगों को जान सकते हो, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक्स है कि हाँ, आप ऑफिस कलीग्स को, जो स्ट्रेंजर्स जिसको मैं बोली, वो बोल सकते हो, बट दीज आर लाइक जो आप नहीं सोचे थे बट तब भी आपके लाइफ में आ गए, एंड ऑल ऑफ अ सडन आ गए, या यू आर इन्वाइटेड टू अ पार्टी ऑल ऑफ अ सडन एंड आप पूरा ब्लैंक हो कि बोलूँ तो क्या बोलूँ, ठीक है। तो वो ब्रेकिंग द आइस के लिए ये सब है। तो ये सब जो वीडियोस है, इसको आप जज कर रहे हो मेरे साजू गुजू मीन सजना, एंड ये कुछ बहुत सारे बंगाली वर्ड्स आ गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर थोड़ा दोस्त वहीं से बन गए हैं, दुर्गापुर से हुई है तो आपकी ये डिग्री, और फिर ये कोलकाता में बहुत दिन रह ली हूँ, तो थोड़ा मेरा फ्रेंड्स वही है तो उससे सीख ली हूँ, और शादी भी बंगाली से हुई है तो लाजमी है कि कुछ कुछ वर्ड्स वैसे रहेंगे। तो मैं हूँ ना, मेरे को ये सब वैसे पसंद नहीं है, सजना संवरना एकदम नहीं पसंद।
मेरे को हाइजीन बहुत ज़रूरत है। मुझे ऐसा नहीं कि जेल पॉलिश नेल्स पे रहे और उसके अंदर में नाखून में इतना गंदा रहे कि मतलब मुझे खुद ही मन करता है कि फाइलर या क्लीनर से उसको हटा दूँ। या लिपस्टिक बहुत ब्रांडेड हो एकदम, मान लो 50 लाख का लिपस्टिक लगाई हो, बट जैसे ही मुंह खोल रही हो तो समझ में आ गया कि 20 साल से टीथ क्लीन नहीं हुआ है। तो मेरे लिए ना ये लिपस्टिक और ये जेल कभी कभी मायने रखता है यार, सभी जा रहे हैं तो अब अपने विधवा बन के क्यों जाना। बट ये क्लेनलीनेस उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि अगर वो स्टेन्ड टीथ पे उतना ब्रांडेड मेरे को वो लिपस्टिक थोपना है और मुंह खोलते ही ऐसा रखना है तो क्या फ़ायदा है ना। जैसे कोई कोई को दिखता बहुत कम है, मैं आई हैव एक्सपीरियंस दिस, दिख बहुत कम रहा है, आँख पे इतना मेकअप है उसका, यू वोंट इवन रियलाइज। मतलब अब चश्मा लगा ही सकते हो, लेंस पहन ही सकते हो, लेंस से उसको एलर्जी है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, चश्मा लगाएगी नहीं क्योंकि वो गेटअप के साथ दिक्कत होगा। ये सब में मैं बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि इससे मेरे ही खुद के ही तो दिक्कत हो जाएंगे ना एक्शंस को लेकर। कहाँ रसगुल्ला उठाना होगा, मान लो कोई पार्टी में ही ऐसे सच के गई, रसगुल्ला की जगह मैं कुछ वेज चॉप उठा ली और आराम से उसको रसगुल्ले के मन से खा रही हूँ और वो निकला तीखा, अपना ही दिक्कत हो जाएगा। तो शी इज़ ऑलवेज अकम्पनीड, वो बंदी एक के साथ में थी, हाँ यार बता ये क्या है ये क्या है, और एकदम उसको देखकर कोई बोलेगा नहीं कि बिना चश्मा का देख ना सकती है, ठीक है। तो ये पर्पसली रेंटिंग था ये। तो अगर आप लोग को लगता है कि मैं टॉपिक से अलग हो गई हूँ तो इस पे जज मत करना, वो जानबूझकर था, ठीक है। क्योंकि जब एक बार बोलना स्टार्ट करती हूँ ना तो इतने सारे चीज़ें हैं एक से एक लिंक्ड, कि आप अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो ठीक ही है, ये नहीं बताती तो वो नहीं होता, वो नहीं बताती तो ये नहीं होता, ठीक है। तो आज का टॉपिक था कि व्हाट आर द स्मॉल जॉयज दैट ब्रिंग हैप्पीनेस टू योर लाइफ। तो ये भी एक थिंकिंग मोड में डाल देगा जिससे आप बात कर रहे हो, क्योंकि वेल्थ, पावर, रिस्पेक्ट सभी को चाहिए, है ना। घर हो, गाड़ी हो, कोई बहुत इज्जत करे आपका और आप बहुत पावरफुल हो, इसके अलावा दुनिया में और लोगों को क्या चाहिए। अगर 3 विशेस बोलोगे तो यही मांगोगे, बट वही है, ये 3 विशेस का टाइम पीरियड होता है, मतलब इट कैन नॉट बी इन्फिनिट। तो यू नीड टू से द टाइम पीरियड ऑल्सो, जब ये 3 विशेस होते हैं तो ये तीनों नहीं मांग सकते हो, तो थोड़ा ठीक से सोचना होगा। मतलब एक मूवी देखी थी उसमें ये बताया था, तो दैट गॉट मी इन थिंकिंग मूड कि हाँ यार ये तो ठीक है, बिकॉज अदरवाइज सभी तो यही 3 मांगेंगे और क्या चाहिए। तो स्मॉल जॉयस के बारे में क्या है कि मान लो सुबह उठते ही एकदम बहुत ही कड़ाके की ठंड वाली चल रही है पीरियड, बट उठते के साथ यू सी दैट इट्स अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट, राइट। मान लो हर दिन एटलीस्ट यहाँ पर तो कोई बिजली पानी का दिक्कत नहीं है कि सुबह उठे, अपना प्रेशर रिलीज़ किए और फिर उसको खींच रहे हैं या दबा रहे हैं तो निकल ही नहीं रहा है पानी, या ऐसा कलर का पानी निकल रहा है कि समझ ही में नहीं आ रहा है कि कहाँ से आया है। तो यू कैन बी थैंकफुल फॉर दैट ऑल्सो, फॉर क्लीन वाटर, फॉर क्लीन एयर। बाहर जाए और अचानक से कोई आपका मान लो सामान गिरा और उठा लिया, मतलब आप उसको बोले भी नहीं बट ही पिक्ड अप योर, तो दीज आर लाइक फॉर मी स्मॉल जॉयज। कभी आप पोच बनाने का कोशिश करो, एंड कभी कभी क्या होता है कि कितना भी ट्राई करो तो वो येलो वाला पार्ट थोड़ा इधर हो ही जाता है, वो गोल रह के नहीं होता है। तो जिस दिन वो गोल हो गया, मान लो आप 4 दोस्त के लिए बना रहे और चारों गोल निकला, तो कितना खुशी होगा, राइट। या मान लो कोई फ्रेम आपको टांगना है वॉल पे एंड परफेक्टली वो ऐसा एक मिल गया नेल, बहुत अलग टाइप्स के नेल होते हैं, राइट, एवरीथिंग कैन नॉट गो इन टू द वॉल। तो वो औजार भी मिल गया, नेल भी मिल गया, मतलब उसी दिन आप फ्रेम लाए हो एंड यू वांट टू पुट इट ऑन द वॉल टू सी हाउ इट फील्स इन द रूम, एंड यू गॉट दैट। एक ही था एंड वो फिटेड अमेजिंगली। तो दीज आर लाइक एग्जाम्पल्स जो मैं दे रही हूँ अभी अभी जो आ रहा है मेरे माइंड में, तो दीज आर थिंग्स विच गिव स्मॉल जॉयज। जैसे और क्या बोलूँ, वो मैं जो स्कॉटलैंड का आपको बताई थी कि इतने सारे लोग थे वहाँ पर जैसे मैं बस से उतरी, बट एक 85 to 90-year-old मैन वॉज हेल्पिंग मी टू पुट द अदर साइड ऑफ द जैकेट, राइट। पता नहीं उनको दिखा कैसे, बिकॉज ऑलरेडी बहुत झुक चुके थे, मतलब, और आई रियली डोंट नो, बट बहुत थैंकफुल हूँ ये सब लोगों के लिए जो सेल्फलेसली दूसरे के लिए सोचते हैं, राइट। और क्या क्या जॉयस का बोलूँ,
और वही है, मतलब अनएक्सपेक्टेडली कोई आपके लिए कुछ अच्छा कर दे। जैसे मान लो आप कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किए नहीं हो एंड दूसरे के आपको वो चीज़ चाहिए था, बट समवन एल्सेज ऑर्डर इट एंड इट केम टू योर डोर एंड नो वन कैंसल्ड इट, यू शुड बी एक्सेप्टिंग इट। बट हाँ, एक फीलिंग आता है कि हाँ यार, यही तो चाहती थी, ये कैसे मिल गया मुझे। तो ये अच्छा है ये सब चीज़ें। जैसे मैं राखी भेजी थी भाई को, तो बोली नहीं थी, इट वॉज अ सरप्राइज फॉर हिम, क्योंकि एक स्मॉल गिफ्ट भी था उसके साथ। अब अपना दिक्कत क्या हो गया कि राखी किसी और को मिल गया। अब जनरली यूएस में मतलब ये हुआ है कि मैं उसके डोर पे दी हूँ, बगल वाले डोर पे डिलीवर हुआ है। इसके पिछले बार भी वही हुआ, तो इस बार भी मुझे लगा कि दूसरे वाले में होगा तो दे विल पास इट ऑन टू द करेक्ट डोर। उसको मिला नहीं, तो मैं बोल रही हूँ अभी नहीं बोला तभी नहीं बोला, मुझे तो डिलीवर्ड दिखा रहा है। तो मैं 2 दिन बाद उसको पूछ रही हूँ कि यार क्या हुआ। बोला तुमको बोलना चाहिए ना। बोले यार पता नहीं, अब यूएस में भी, इंडिया में रहता तो समझ में आता कि कोई खोल के खुद ही राखी बाई बना लिया या कुछ भी, या यूज़ कर लिया गिफ्ट। तो वो बोल रहा है नहीं, यहाँ पर तो लोग दे देते हैं, बट आई डेंट गेट इट। वो बहुत कोशिश भी किया, उसके लिए राखी इज़ इमोशन, तो उसको अच्छा लगता है ये राखी एंड ये। तो उस समय वही था। नहीं तो फिर मान लो कभी आपको कोई कॉल किया एंड बोला कि अरे यार, या आप उसको कॉल किए एंड आपको पहला बार ही सुनने को मिला कि दिस इज़ जस्ट तुम्हारे बारे में मैं सोच ही रहा था, ठीक है, एंड तुम कॉल कर दिए। तो ये जो छोटी छोटी जो ये खुशी है, इसका बहुत वेटेज होता है। ये आपका मूड या आपका वे ऑफ लाइफ या नेक्स्ट क्या काम कर रहे थे उस दिन, वो बहुत चेंज कर देता है। क्योंकि अप्रिसिएशन किसको पसंद नहीं, तो जहाँ भी यू आर गेटिंग अप्रिशिएटेड फॉर नो रीज़न, वो एक एनर्जी मिल जा रहा है, बूस्ट मिल जा रहा है आपको। सुबह में उठते के साथ ऐसा क्या काम करते हो, एक ऐसा काम करते हो जिससे बहुत एनर्जी मिल जाए एंड देन पूरा दिन आपका अच्छा हो जाता है। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि सुबह में जितना हो एक्सरसाइज ट्राई करो, योगा करो, क्योंकि इवनिंग में कर ही सकते हो, बट वो अगर एनर्जी मिल जाए तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। या हैव अ वेरी हेल्दी ब्रेकफास्ट, वैसे करके इसके पीछे वही है। फिर है, मान लो कुछ आप बनाने गए हो, ठीक है, कुछ बनाने का सोच रहे हो एंड आपके पास सब चीज़ है, आप गए शॉप करने, सब चीज़ आपके पास सामान आ गया, बट एक चीज़ वो नहीं थी। एंड फ्रिज खोलते हो तो देखते हो कि हाँ इतना दूध चाहिए था, इतना दूध है, उतना ही है। मतलब इफ़ यू यूज़ इट, इट्स गेटिंग ओवर, राइट। तो ये लगेगा कि अरे मतलब ये तो लकी डिश है, नहीं तो ये नहीं रहता तो कैसे, अदरवाइज फिर से निकलना पड़ता बाहर, तो फिर से। तो मतलब विथ ईज एंड कंफर्टेबलनेस अगर ये हो जा रहा है तो अगेन इट विल गिव यू जॉय। तो ये सब स्मॉल टॉपिक्स है जिस पे आप वो चर्चा कर सकते हो, इस पे कन्वर्सेशन जा सकता है। तो ये वाला एक टॉपिक उठाई थी मैं, अच्छा लगा उस पर मुझे बोलना। ठीक है, विल कम बैक विद द नेक्स्ट टॉपिक। बाय।